अब हम क्वेश्चन 2 के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन 2 के अंदर क्या लिखा है, एक त्रिभुजाकार पारक एबीसी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर है। यह है एक मालिन धनिया को, यानी कि एक बंदा है, उसको क्या करना है, इसके चारों ओर एक बाड़ लगानी है, ठीक है। वो क्या करता है, इस तथा उसको इसके अंदर घास भी उगानी है। तो उसे कितने क्षेत्रफल पर घास उगानी होगी। पहले तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कि उसको घास उगानी है इसके अंदर, तो कितना क्षेत्रफल वो काम में लेगा, यानी कितने क्षेत्रफल में उसको घास उगानी होगी। तो पहले देखो ये त्रिभुज कौन सा है, 50 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर, यानी कि तीनों भुजाएं अलग अलग है। तो कौन सा त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम कौन सा त्रिभुज सूत्र काम में लेते हैं, हिरोन का सूत्र काम में लेते हैं। तो देखो पहले हम हिरोन का सूत्र काम में लेने के लिए इसका क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस का मान निकालना पड़ेगा। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, अर्ध परिमाप यानी तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तब तो आ जाएगा इसका परिमाप आ जाएगा। और अपने को निकालना है अर्ध परिमाप, यानी कि आधा परिमाप। अर्ध का मतलब आधा, तो इसका आधा कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, इसका एस आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो अपने इसका त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो त्रिभुज का परिमाप तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 50 प्लस तीनों मीटर 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 में है तो जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इकाई देख लो, सेम है ना। तो 50 मीटर प्लस 80 मीटर 120, तो तीनों को जोड़ा कितना हो गया, 250 मीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर हमने जोड़ दिया 250 मीटर। अब निकालेंगे एस का मान, क्योंकि एस की वैल्यू क्या है, तो एस यानी कि अर्ध परिमाप, तो एस बराबर इसका आधा। तो 250 के अंदर हमने भाग दे दिया 2 का, तो कितना आ गया 125 मीटर। ये क्या आ गया, इसका एस आ गया। अपने को क्षेत्रफल निकालना है ना, तो ये त्रिभुजाकार पारक है या जो भी है, हाँ पारक, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एबीसी, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार पारक एबीसी का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया, इसका एरिया हो जाएगा फिर अंडर के अंदर एस माइनस ए, हिरोन के सूत्र का काम मिलेंगे, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऊपर अंडर रूट लग गया सभी के। एस का मान कितना 125 है, तो 125 रख दिया। फिर एस का मान 125 माइनस में ए कितना है, अगर ये ए ले रहे हो तो ए, ये बी, ये सी हो जाएगा। आप चाहो तो ये भी ए ले सकते हो, ये बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपकी मर्जी है जो भी लेना चाहते हो, ठीक है। 125 माइनस क्या आ जाएगा 50, एस माइनस बी यानी कि 125 माइनस 80, एस माइनस सी यानी कि 125 माइनस 120, ठीक है। ऊपर लग गया अंडर रूट। अब यहाँ पर 125 तो आ गया, ये गुणा का, इसके अंदर गुणा है बीच में, तो गुणा 125 में 50 घटाए कितना आ गया 75, गुणा में 125 में 80 घटाए कितना आ गया 45, गुणा 125 में से 120 घटाए कितना आ गया 5 आ गया। अब इसके अंडर रूट लगाए ऊपर। अब 125 इनको गुणा करने के बजाय पहले इनका क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो, तो सरल हो जाएगा। 125 का एलसीएम निकालूंगा मैं यहाँ पर, तो 125 के अंदर सबसे पहले भाग दे के देखो 2 का भाग तब जाएगा जब इकाई का अंक क्या हो 0, 2, 4, 6, 8 हो, यानी कि यहाँ पर 0, 2, 4 से 8 हो तभी 2 का भाग जाएगा। तो अब यहाँ पर 3 का भी नहीं जा रहा है, 3 का भाग कब जाता है, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जा रहा है। देखो 3 का देखने के लिए क्या करेंगे, 5, 2, 7, 7, 1, 8, तीनों को जोड़ा 8 आ गया। 8 3 के पाड़े में नहीं आता ना, तो 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 3 के बाद आती है अभाज्य संख्या, कौन सी आती है 5 आती है। तो 5 देखो 5 का इसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 5 के अंदर क्या रूल होता है 5 का भाग देने के लिए, कि जो इकाई का अंक है वो 0 या 5 हो तब उसके अंदर उस संख्या में 5 का भाग है पूरा जाता है। तो यहाँ पर क्या है 5 है, तो अब इसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो 5 का भाग दिया कितनी बार गया, 5 दूनी 10, बच गया 2 25, 5 25, ठीक है। अब दोबारा देखो यहाँ पर इकाई का अंक 5 है, तो 5 का दोबारा जा रहा है, तो 5 का दोबारा दिया, 5 का दोबारा देखो यहाँ पर दिया 5 5 25 आ रहे हैं, फिर 5 का दोबारा जा रहा है, 5 का दे दिया, कितना आ गया 1 आ गया। 1 आने तक हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालते रहेंगे। 1 आ गया, अब ठीक है अब छोड़ दो ये पे। तो 125 का कितना मान आ गया 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार 5 आ गया। तो 125 की जगह क्या लिख दूंगा मैं 5 गुणा 5 गुणा 5। अब 75 का देखो, 75 का निकालेंगे तो 75 के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले भाग देंगे 2 का, इसमें 2 का नहीं जा रहा क्योंकि इकाई का 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। फिर देते हैं 3 का, 3 के लिए दोनों को जोड़ो, 7 और 5 कितना आ गया 12, 12 3 के पाड़े में आता है ना, तो ठीक है 3 के पाड़े में 12 आ रहा है तो 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग दिया कितनी बार गया, 7 के अंदर 3 का भाग 3 दूनी 6, बच गया 1, फिर उतारे 5 3 15, 3 5 15, 25 हो गया। अब दोबारा देखो 3 का भाग जा रहा है क्या, 5 और 2 7 जोड़ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 7 3 के पाड़े में नहीं आता, तो 3 का भी भागे नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्या आ रहा है, इसके बाद 5 आता है, 3 के बाद कौन आता है भाग अभाज्य संख्या में 5 आता है, तो 5 का भाग देखकर देखेंगे। तो इकाई का अंक क्या है 0 या 5 हो तो 5 का भाग चला जाता है, तो 25 के अंदर 5 का भाग चला जाएगा। 25 में 5 का भाग दिया क्या है मेरे पास 5 5 25। अब दोबारा क्या आ गया 5 आ गया, तो 5 में 5 का जा रहा है 5, फिर 1 आ गया। तो 75 का क्या आ जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 5, 75 की जगह आ जाएगा 3 गुणा 5 गुणा
5। अब आगे क्या है 45। 45 के लिए क्या करूँगा, इसका एलसीएम निकाला मैंने। 45 में सबसे पहले 2 का भाग देकर देखो, 2 का नहीं जा रहा, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 का देखो, तीनों दोनों को जोड़ दो, 4 5 9 आ गया। 9 3 के पाड़े में आता है क्या, आता है, तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 3 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 एकम 3, बच्चों 1 उतार लियो, 5 15, 3 5 15, तो 15 दोबारा देखो इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है क्या, दोनों को जोड़ो, 5 1 6, 6 3 के पाड़े में आता है ना, तो 3 का चला जाएगा। दोबारा 3 का दिया, कितना आ गया, 3 5 15। अब देखो 3 का भाग जा रहा है क्या, 5 अकेला है, 5 3 के पाड़े में नहीं आता, तो 5 3 का नहीं जाएगा। अब देखो 3 के बाद कौन आती है, जैसे अभाज्य संख्या 5 आती है, फिर 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, तो यहाँ पे 5 का जा रहा था, 5 का दे दिया। अब देखो 45 का क्या हो जाएगा, 3 गुणा 5, तो 3 गुणा 5। आगे कौन अकेला, 5 पढ़ाइए, तो 5 को 5 लिख दो, क्योंकि 5 खुद एक अभाज्य संख्या है, और मैंने बताया था अभाज्य संख्या खुद होती है, उसका एलसीएम है खुद ही होता है अपने आप ही, तो उसका कोई एलसीएम नहीं निकलता। ठीक है, तो 5 का 5 हो गया। अब ये अपने पास आ गया पैटर्न, हमने तोड़ दिया इसको अभाज्य गुणनखंड के अंदर। ये अभाज्य गुणनखंड होता है, 125 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5, 75 का हो गया 3 गुणा 5 गुणा 5, 45 का हो गया 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 का अकेला 5 पढ़ाइए। ठीक है, अब देखो इसके अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट के अंदर क्या रूल है, मैंने बताया था कि जो संख्या वो आधी रख लेगा, आधी बाहर दे देगा। ठीक है, अगर 4 है तो 2 बाहर भेजेगा, बाकी वो खुद 2 लेकर के गायब हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर स्टार्ट में 5 है, तो 5 देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 बार है, तो 7 का आधा नहीं हो रहा, तो 7 से पहले कौन आता है 6 का आधा क्या हो गया 3 तो इसने दे दिया बाहर, बोल 3 ले ले तू, और 3 में लेकर के गायब हो जाऊंगा, इसने 3 लेकर के गायब हो गया। अब एक 5 और बच गया ना, वो आ गया इसके अंडर रूट के अंदर, इसके अंदर दोनों का साझा है, यानी कि दोनों का सिर है ना, तो ये दिखाएगा कि एक तो तेरा भी आधा है, इसमें आधा मेरा है, तो मैं तेरे को वापस अपना रख लेते हैं, साथ ही रख लेते हैं। ठीक है, इसने अंडर रूट के अंदर एक 5 रख लिया, और 3 लेकर के गायब हो गया, इसने 3 अपने जिसको देकर के गायब हो गया, तो बाद में कौन बच गया, अब देखो 3 आ गया, 3 को गिनो 1 2 3 बार है, तो 3 का आधा नहीं होता, तो 3 मतलब 3 संख्या का आधा नहीं हो रहा ना, तो 3 से पहले 2 संख्या का आधा कितना हो गया 1, तो 1 तो दे देगा, 3 इसको बाहर, और 1 रख लेगा अपने पास ब्रैकेट के अंदर, और जो वो 1 था वो गायब हो गया। ठीक है, और जो 1 दोनों में सिर था वो 1 रख दिया इसने, तो 3 1 2 3 बार था, 3 का 1 तो इसने बाहर दे दिया, और 1 रख लिया अपने पास। अब देखो नेक्स्ट कौन आता है, हो गया पूरा। अब देखो 5 5 25 25 5 125 125 को 3 से गुणा के कितना आ गया 375 आ गया। अंडर रूट के अंदर कितना बच गया, 5 दिया 15। ये किसके अंदर संख्या, मीटर के अंदर है ना, और क्या निकाला हमने, क्षेत्रफल निकाला है। तो क्षेत्रफल हमेशा क्या आता है, मीटर की स्क्वायर ऊपर स्क्वायर लग जाती है, कोई भी संख्या इकाई की स्क्वायर लग जाती है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ गया 375 अंडर रूट है 15 मीटर स्क्वायर, यानी कि इतनी जगह वो क्या उगाएगा, घास उगाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो इसका अपने को क्या निकालना है, किसने बोला है 1 और 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए, यानी कि इसके अंदर कोई जगह छोड़ेगा वो 3 मीटर की जगह, तो 3 मीटर की जगह मान लो इसने छोड़ दिया फाटक, यानी गेट छोड़ दिया, ये 3 मीटर की इसने जगह छोड़ दी। अब क्या करेगा, छोड़ते हुए इसके चारों ओर 20 रुपए प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाता है, यानी कि 20 रुपए को छोड़ो एक बार ये देखो इसके बाहर क्या लगा रहा है, 3 मीटर का गेट छोड़ करके बाकी लगाता है कांटे की बाड़ लगा रहा है। ठीक है, बाकी जो भी जगह बच गई उस पर क्या करेगा, ये कांटेदार बाड़ लगा देगा। अब देखो कांटेदार बाड़ लगा दी और ये जगह छोड़ दी, तो कांटेदार बाड़ कितनी जगह लगी है वो देखो पहले, कांटेदार बाड़ लगाई, कितनी लगाई, कितना सारा कितना है 250 मीटर है, पूरी जगह 250 मीटर ना पूरा का पूरा, और 3 मीटर का गेट छोड़ दिया, 3 मीटर घटा दो, यानी कि इसकी तो लगाया नहीं इसने, 3 मीटर गेट छोड़ दिया, तो 247 मीटर पर क्या लग गई, कांटेदार बाड़ लग गई। और अब क्या बोल रहा है कि 20 रुपए प्रति मीटर की दर से, यानी कि 1 मीटर जगह अगर बाड़ लगाएगा, 1 मीटर की जगह बाड़ लगाएगा तो 20 रुपए लगेंगे, फिर 2 मीटर लगाएगा तो 40 रुपए, 3 मीटर लगाएगा 60 रुपए, 4 मीटर लगाएगा तो 80 रुपए, इस प्रकार से मीटर बढ़ते जाएंगे, रुपए भी बढ़ते जाएंगे। तो सारा कितना मीटर है, 247 मीटर है। तो इसने कांटेदार बाड़ तो इतने मीटर पे लगाई, बाड़ लगाई 247 मीटर पर। ठीक है, अब खर्चा निकालेंगे, यानी कि वे कितना रुपए लग गया, किसने बाड़ लगाई तो कितना रुपए लग गया, तो कांटेदार बाड़ लगाने का व्यय यानी कि खर्चा, तो 1 मीटर का 20 रुपए लगता है, 247 मीटर का कितना लग जाएगा, 247 मीटर गुणा में 20
रुपए प्रति मीटर की दर से लगाई है इसने बाढ़। तो अगर आप ये मीटर यहाँ पर लिख रहे हो तो यहाँ पर भी आपको इकाई लिखनी पड़ेगी, या फिर आप यहाँ पर भी मतलब लिखो, यहाँ पर भी मत लिखो, क्योंकि ये 20 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगा रहा है। ठीक है, तो अपने को बताना है 7 के अंदर के कितने मीटर इकाई लिख रहे हैं, तो ये भी पूरी इकाई की यानी कि इसकी जो इकाई आगे वाली इकाई यूनिट इकाई है ये लिखनी पड़ती है, अगर जब आप ये लिख रहे हो तो मीटर लिख रहे हो तो। ठीक है, अब देखो अगर आप नहीं लिख रहे हो मीटर नहीं लिख रहे हो तो ये भी मत लिखो फिर। ठीक है, 247 गुणा 20 लिख दो, रुपए आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर प्रति मीटर का मतलब ये क्या होता है कि रुपए के भाग के अंदर होता है मीटर। अब ये मीटर से क्या होता है, मीटर कैंसिल हो जाता है, तब मैं बोल रहा हूँ लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पर लिख रहे हो तब तो। ठीक है, अब ये मीटर से मीटर कट गया, क्या बच गया, रुपए बच गया। और जो वे यानी खर्चा क्या होता है, सिर्फ रुपए में ही होता है। तो 247 गुणा में के अंदर क्या आ गया, 20 आ गया। तो 247 को गुणा से 20 करेंगे तो 0 तो पहले लिख दो ये, अब 2 से गुणा हो जाएगा, 2 7 14 बच गया 1, 2 चौके 8, 8 1 9, 2 दूनी 4, तो कितना रुपए लग गए, 4940 रुपए। तो जो इसके खेत के यानी कि चारों ओर बाढ़ लगाई इसके कितना रुपए लग गया, 4940 रुपए इसका खर्चा लग गया। ठीक है, ये हो गया अपना दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ओके।